नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं राजीव चौधरी। आपने अवैध संबंध सुने होंगे, अवैध रिश्ते सुने होंगे, अवैध कब्जे सुने होंगे, अवैध संतान, अवैध घुसपैठ, अवैध वीजा, अवैध पासपोर्ट और भी कई ऐसी चीजें जिन्हें अवैध कहा जाता है। लेकिन कुछ सालों से देश में अवैध धर्मांतरण शब्द भी सुनाई देने लगा है। यानी ये बड़ा शानदार बिजनेस है और मजहबी काम भी। इसमें दुखी, गरीब और परेशान लोग खोजने होते हैं। एक टीम इनकी खोज करती है, दूसरी टीम इनका ब्रेन वॉश करती है और तीसरी टीम इनका धर्मांतरण करा देती है। इनके शिकार हुए लोगों की भी कैटेगरी होती है। वो कैटेगरी कुछ इस प्रकार होती है: किसी को कर्ज का रोग हो या नौकरी में परेशानी, कारोबार में रुकावट हो या विदेश यात्रा में रुकावट, प्रेम विवाह, प्रेमिका घास ना डाल रही हो, सौतन से छुटकारा चाहिए या घर में कलेश हो, मनचाही लड़की दूर भागती हो, निसंतान रोगी हो। इसमें एक कैटेगरी रोजगार की भी है। अगर रोजगार में रुकावट हो या फिर नौकरी में प्रमोशन ना होता हो, या इसके अलावा कुछ कैटेगरी ऐसी है जिनका हम यहाँ नाम नहीं ले सकते, वो थोड़ी अश्लील कैटेगरी है। मसलन एक आदमी की जिंदगी की रोजमर्रा की जो परेशानी है या मानसिक तनाव है या उपरोक्त कोई कैटेगरी किसी से मैच हो जाए, तो इसके लिए हमारे देश में बंगाली बाबा है। बंगाली बाबा यानी शेयर मार्केट में अगर इनकी कोई रजिस्टर्ड फर्म होती तो इनके सही आंकड़े सामने आ जाते कि शेयर बाजार में कितनी हिस्सेदारी है। पर फिलहाल इस कारोबार का सिर्फ क्यास लगाया जा सकता है। शायद ये कारोबार करोड़ों अरबों रुपए का ना हो। जैसे अखबार के एक पन्ने पर लिखा होता है, बच्चे के इलाज के नाम पर 2.5 लाख के जेवर लेकर बंगाली बाबा फरार, और दूसरा उसी अखबार के अगले पन्ने पर बंगाली बाबाओं के विज्ञापन दिए गए होते हैं। यानी देश के अखबार बंगाली बाबाओं की लूटपाट की खबर से भी कमा रहे हैं और विज्ञापन से भी। मसलन ये एक ऐसा धंधा है कि इसमें महिलाओं की इज्जत से खेला जाता है, पैसे लूटे जाते हैं, मासूम बच्चियों को हवस तक का शिकार बनाया जाता है, लेकिन इसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन इसमें जो दूसरा बड़ा धंधा है वो है अवैध धर्मांतरण का धंधा। जहां बंगाली बाबा राष्ट्रीय स्तर के धंधेबाज है, वहीं अवैध धर्मांतरण करने वाले ये बड़े खिलाड़ी है। इसे अंतर्राष्ट्रीय धंधा भी हम कह सकते हैं। 2 बड़ी कंपनी भारत में इसमें लगी हुई है। दोनों को बाहर से बड़ी फंडिंग हो रही है। देश भर में इनके संस्थान खोले जा रहे हैं। दोनों कंपनी के लोग भारत की बेरोजगारी, दरिद्रता, भुखमरी या कौमुरकता का फायदा उठा रहे हैं। गजब बात यह है कि ये दोनों कंपनी सरकार से टैक्स फ्री है। जहां बंगाली बाबा आम भारतीयों की वर्तमान की प्रॉब्लम से मोटा मुनाफा कमा रहे हैं, वहीं अवैध धर्मांतरण वाली कंपनी भविष्य की कल्पना बेच रही है। जैसे अभी हाल ही में अवैध धर्मांतरण के खिलाफ यूपी सरकार ने एक प्रसिद्ध मौलाना कलीम सिद्दीकी समेत 3 अन्य और लोगों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले मौलाना उमर को भी गिरफ्तार किया गया था। अब ये मजहबी कंपनी कैसे चलती है, कैसे इसमें लोगों को टारगेट किया जाता है, तो सबसे पहले चलते हैं फूलत मदरसा, क्योंकि मौलाना कलीम का हेड ऑफिस यानी फूलत मदरसा यहीं पर है। राजधानी दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बसे इसी फूलत गांव के अवैध धर्मांतरण के मुख्यालय फूलत मदरसे में आजकल सन्नाटा है। दिल्ली हरिद्वार हाईवे में खतौली बाईपास से सटे इस गांव की आबादी करीब 7-7.5 हजार है। इस गांव में 72% लोग मुस्लिम समुदाय के बताए जाते हैं। गाड़ी में बैठे बैठे दूर से ही फूलत मदरसा और मस्जिद दिखाई देने लगती है और नज़दीक जाओ तो अजान भी सुनाई देने लगती है। गांव के बाहर ही जामिया इमाम वलीउल्लाह इस्लामिया का बड़ा सा बोर्ड लगा है। दूसरा बोर्ड दारुल उलूम राहिमिया के नाम से लगा है। ये वही फूलत गांव है जहां से निकलकर मौलाना कलीम सिद्दीकी ने देश भर में मजहबी तालीम के नाम पर शोहरत पाई। यहाँ तक कि कुछ दिन पहले ही मुंबई में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी के साथ भी मंच साझा किया। इसी फूलत गांव में 1958 में जन्मे कलीम के पिता मोहम्मद अमीन किसान थे। साथ ही आसपास के गांव में मजहबी शिक्षा का प्रचार प्रसार भी किया करते थे। गांव में पुराने मदरसे फैजुल इस्लाम में भी आते जाते थे। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने अब्बू के साथ 1980 के दशक में कलीम भी पुराने मदरसे जाने लगे और 1990 का दशक आते आते मजहब का ऐसा नशा चढ़ा कि कलीम बन गया मौलाना कलीम सिद्दीकी और अपने नए मदरसे की नींव रख ली। 3 साल में मदरसा बनकर तैयार हुआ। मौलाना कलीम ने उसका नाम रखा जामिया इमाम वलीउल्लाह इस्लामिया और इसी मदरसे ने मौलाना कलीम को देश भर में मजहबी शिक्षा का स्कॉलर बना दिया। वैसे बगदादी भी मजहबी शिक्षा का स्कॉलर था और लादेन भी स्कॉलर था। हाफिज सईद के भी पाकिस्तान में सैकड़ों मदरसे हैं, वो भी स्कॉलर है। इसके अलावा तालिबान का सर्वोच्च लीडर मुल्ला खुंद भी मजहबी शिक्षा का स्कॉलर है और अनीस हक्कानी गुट भी, वो भी मजहबी शिक्षा के स्कॉलर है। खैर 1990 के दशक में यह मदरसा 55 बीघे जमीन में फैला था।
फिर धीरे धीरे मदरसे ने अंगड़ाई ली, जमाई ली, अपने पैर फैलाए और आज ये मदरसा 200 से अधिक बीघा जमीन में है। जन्नत की हूर उनकी चिकनी पिंडलियाँ, इतनी चिकनी कि कपड़े को 7 बार मोड़ कर अगर हूर के ऊपर भी डाल दे तो माशाअल्लाह फिर भी उनका गोरा जिस्म साफ दिखाई देगा। इधर जन्नत में शराब की नदी बह रही है, उधर हूर खड़ी है, बस जेब में नमकीन रखो, इधर पैग मारा उधर हूर की बाहों में। बाकी जिसे बिना सोडे पेप्सी या नमकीन का साथ नहीं चाहिए वो ऐसे भी पी सकता है। एक हूर आपके बगल में खड़ी होगी, दूसरी पीछे, एक कंधे पर लटक रही होगी, कोई पैरों में पड़ी होगी। जिधर देखो हूर हूर, या कहो कि हूर ही हूर। भाई 1 को 72 मिलती है। बस यही सपने बेचकर मौलाना कलीम बन गया मौलाना, और गरीब मजबूर मूक बधिर बच्चों समेत लोगों के मजहब को परिवर्तन कराने लगा। अब इस काम में बड़ी मेहनत लगती थी, तो कलीम ने सोचा अगर इसमें बंगाली बाबाओं से गठबंधन कर लिया जाए तो काम आसान हो जाएगा। यानी कलीम सिद्दीकी राजस्थान और हरियाणा के फरीदाबाद, पलवल, गुरुग्राम आदि इलाकों में मुस्लिम युवाओं को भेजकर तंत्र मंत्र के जरिए लोगों का ब्रेन वॉश कराने लगा। यानी इन्हीं सब चीज़ों से ब्रेन वॉश होने लगा। किसी अलवर के रहने वाले मेमचंद को मोहम्मद अनस बनाना इसके बाएं हाथ का खेल हो गया। अब ये ब्रेन वॉश कैसे होता है, तो इसमें एक आदमी सामने आया, उसका नाम है अरविंद कश्यप। कलीम के बंगाली बाबा बने गुर्गों को अरविंद मिल गया। उन्होंने कलीम को सपना बेचा कि अगर तू इस्लाम में आएगा तो इसके बदले तुझे 10 लाख रुपए मिलेंगे और एक सुंदर खातून भी अभी मिल जाएगी। इसके बाद जन्नत है, वहाँ तो 72 हूर है, बाकी दारू सारू खूब पीना, उसकी तो वहाँ नदी बहती है। अरविंद भी मान गया, उसका भी ब्रेन वॉश हो गया। तो ये लोग इसे लेकर मौलाना कलीम सिद्दीकी के पास गए। सिद्दीकी ने शिकार को फटाफट कलमा पढ़ाकर उसका नाम बदल कर उसे अरविंद से अकबर बना दिया। अब अकबर ने कुछ दिन तो वेट किया, इंतजार किया कि थैला लेकर आएगा कोई। जब मौलाना कलीम 10 लाख रुपए और बुरके में खातून लेकर हाजिर नहीं हुआ तो अकबर को शक हुआ कि फ्री में खतना करा ली। मिला विला कुछ है नहीं। बस अकबर पहुंचा हिंदू जागरण मंच के पास। उन्होंने फिर से अकबर का अरविंद बनाया और कलीम के खिलाफ शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। पर तब तक पुलिस के हाथ कोई ठोस सबूत नहीं था। पुलिस ने भी सोचा होगा जो पैसे के लालच में अपना धर्म बेच दिया उसकी क्या सुनवाई करनी। लेकिन अचानक जून महीने में मौलाना उमर गौतम को 8 अन्य लोगों के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस ने धर्मांतरण रैकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद यूपी पुलिस ने सूचित किया कि रैकेट में मूक बधिर बच्चों और महिलाओं का इस्लाम में धर्मांतरण शामिल है। 1000 से अधिक लोगों को परिवर्तित किया गया है। पुलिस ने यह भी बताया था कि पूछताछ के दौरान गिरफ्तार आरोपियों ने हर साल 250 से 300 लोगों को इस्लाम में धर्मांतरित करने की बात भी कबूल की थी। जब उत्तर प्रदेश पुलिस ने मौलाना उमर गौतम से अपने ढंग से पूछताछ की, पुलिस का ढंग तो आप जानते होंगे, तो सामने नाम आया मौलाना कलीम। एटीएस ने जांच शुरू की तो पाया मौलाना कलीम सिद्दीकी का वास्ता धर्मांतरण के बड़े गिरोह से जुड़ा है और मेरठ से फुलत जाते हुए कलीम को रास्ते में गिरफ्तार कर लिया। लखनऊ में मौलाना की गिरफ्तारी की पुष्टि हुई और पुष्टि करते हुए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने मौलाना की संस्थाओं पर अवैध तरीके से विदेशी फंडिंग के भी आरोप लगाए। साथ ही इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार मौलाना कलीम सिद्दीकी अवैध धर्मांतरण के कार्य में लिप्त है और विभिन्न शैक्षिक, सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं की आड़ में अवैध धर्मांतरण का कार्य देशव्यापी स्तर पर किया जा रहा है। साथ ही जिन संगठनों ने उमर गौतम से संबंधित ट्रस्ट को फंडिंग की थी, उन्हीं स्रोतों से मौलाना कलीम के ट्रस्ट को भी अनियमित रूप से भारी मात्रा में फंडिंग की गई। अभी तक की जांच के बाद उसके खाते में एक मुश्त 1.5 करोड़ रुपए बहरीन से आए और कुल 3 करोड़ रुपए विभिन्न स्रोतों से आए। सिर्फ अरविंद ही नहीं, पिछली जुलाई में नैनीताल के एक युवक नितिन पंत के इस्लाम कबूलने का मामला सुर्खियों में आया था। 2010 से नितिन पंत का ब्रेन वॉश करने का काम शुरू हो गया था। इसके बाद राजस्थान स्थित भिवाड़ी में पंत को हिंदू से मुस्लिम बनाया गया और मेवात के मदरसे में लाकर उसे इस्लामिक तौर तरीके सिखाए जाने लगे। बताया जा रहा है कि नितिन पंत अकेला नहीं था, उसके साथ कई हिंदू युवक युवतियां और भी थे जिन्हें विदेशों में नौकरी दिलाने के लालच में मुस्लिम बनाया गया था। और इस्लामिककरण के इस काम में मौलाना कलीम सिद्दीकी के बेटे अहमद, असद, उनकी बेटियां आसमा और मसमा भी शामिल रहती। नितिन पंत जब हाल ही में उनके चंगुल से निकला तो उसने बालाजी घाट सहारनपुर में किसी अतुल तुली के सानिध्य में हिंदू धर्म में फिर से वापसी की। खैर, मौलाना अब पुलिस कस्टडी में है। मामले का पर्दाफाश भी करीब करीब हो चुका है, पर सवाल ये है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और इधर राजस्थान से लेकर मिजोरम तक हिंदुओं के धर्मांतरण के नाम पर एक फसल सी काटी जा रही है।
एक तरफ ईसाई मिशनरीज है, उनके पादरी है, दूसरी तरफ इस्लाम के कथित विद्वान और मौलाना बैठे हैं। ऐसे में 12 से 13 अखाड़े, शंकराचार्य, मठ, मंदिर, महंत, महामंडलेश्वर, कुंभ में स्नान करते, त्रिशूल लगाकर डुबकी लगाते लाखों सन्यासी कहाँ हैं? और धर्मांतरण की 2 बड़ी कंपनी कब तक इस देश में चलेगी? क्या कोई राष्ट्रीय कानून आएगा? क्योंकि किसी एक कलीम या मौलाना उमर के जेल जाने से मामला खत्म होने वाला नहीं है। यहाँ तो हर कदम पर मौलाना है, लाखों मौलाना है, और इसी चक्कर में ये मजहबी माल बेचा जा रहा है।